गुरु में गुनाहगार अत भारी, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग मेरी यारी। गुरु में गुनाहगार अत भारी। बानी परम संत स्वामी जी महाराज की है। बानी पर आने से पहले थोड़ा ये विचार करके देखो कि जब भी हम सुमिरन, भजन, ध्यान, सत्संग सुनते हैं तब हम ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। सुमिरन करते हैं, मन इधर उधर भटकता है। सेवा कर रहे होते हैं, ध्यान में कुछ और चल रहा होता है। भजन कर रहे होते हैं और किसी अन्य विषय में सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है, अधिकतर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब एक तरफ यदि भजन, सुमिरन, सत्संग सही तरह से सुने तब हमें शब्द की महिमा का पता चले। ना हम सत्संग सही तरह से सुन पाते हैं, ना ही सुमिरन सही तरह से करते हैं, ना भजन, ना ही ध्यान, ना ही सेवा। क्यों? क्योंकि भाई सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा इन सबको करते समय हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, यानी हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती। एकाग्रता ना बनने के कारण ही हमारा भजन सुमिरन नहीं बनता। हम गुरु से गुहार करते हैं, हमें रास्ता बताओ, रास्ता दिखाओ, वो तरीका, वो साधन समझाओ जिससे हमारे अंदर एकाग्रता बने। वो बहुत सारे तरीके समझाते हैं कि भाई आंखों के मध्य में ध्यान को लगाए रखो, सहज दल कवल पर अपने ख्याल को किसी अच्छे स्वरूप के साथ जोड़ के रखो जिससे ध्यान नीचे नहीं गिरेगा। 9 द्वारों के जरिए ध्यान बहिर्मुखी नहीं होगा। और हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता। जब भी सुमिरन करने बैठते हैं, जब भी ध्यान करने बैठते हैं, जब भी सत्संग सुन रहे होते हैं, जब भी सेवा कर रहे होते हैं, ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। अब आप अपने आप को पहचानो कि देखो ध्यान हमारा कहाँ कहाँ नहीं भटकता। अभी रास्ते पे जा रहे हो और 2 सांड आपस में लड़ रहे हो, आपका ध्यान क्या भटकेगा? आपका ध्यान वही रहेगा। जब तक वो लड़ाई होती रहेगी आपका ध्यान उसी जगह रहेगा। आपका ध्यान पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा। इसी तरह आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ नृत्य हो रहा होता है तो आप उसे देखते हैं। क्या आपका ध्यान भटकता है? बिल्कुल नहीं भटकता, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा होता है। आप उसे देखते रहते हैं, आपका ध्यान नहीं भटकता। इसी तरह हम कोई पाप कर रहे हैं, कोई निषेध कार्य कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसे करते रहते हैं और देखते भी हैं, लेकिन क्या उस समय हमारा ध्यान भटकता है? बिल्कुल नहीं भटकता। जब तक हम वो कार्य करते रहेंगे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। जो कार्य हमें पसंद हैं, जिनमें हमारी रुचि है, जिनमें हमारी एकाग्रता बन जाती है, हम उन कार्यों को करते समय, देखते समय, सोचते समय हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। अब इसे और सरलता से समझो। जैसे सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, अगर उस समय भी हमारे अंदर कोई ख्याल आ जाए और उस ख्याल का हम पीछा करना शुरू कर दें तो हम पीछा करते रहते हैं। हमारी एकाग्रता उस ख्याल के साथ बनी रहती है, बिल्कुल नहीं टूटती। जबकि हम सुमिरन कर रहे हैं, गुरु का ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी एकाग्रता नहीं टूटती और हमें वो कार्य अच्छा लगता है। तो आज हम सभी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब भी हम सुमिरन करने बैठते हैं, सत्संग सुनने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कुछ भी परमार्थ का कार्य करने बैठते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। हमारी एकाग्रता नहीं बनती। हम बहुत समय से परेशान हैं। हमें 20 वर्ष हो गए, किसी को 50 वर्ष हो गए नामदान मिले हुए। जैसा समझाया गया है, जो तरीका, साधन हमें बताया, समझाया गया है, वो रास्ता अपनाते हैं। आंखों के मध्य में ध्यान को इकट्ठा करते हैं, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखते हैं, उसके बाद भी हमारी एकाग्रता नहीं बनती। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि वो एकाग्रता कैसे बने। भाई, आप अपने ख्याल को थोड़ी देर के लिए सत्संग के साथ जोड़ो। हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि भाई हमारा ख्याल कैसे एकाग्र हो। अब आप ये तो जान गए हैं कि जिन कामों में हमें रुचि नहीं रहती, जो काम हमें अच्छे नहीं लगते, वो हमारे लिए उबाऊ हैं। उबाऊ मतलब हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसमें मजा नहीं आता। ये सुमिरन, ध्यान, भजन, ये सब हमारे लिए उबाऊ कार्य हैं, क्योंकि हमारे मन को ये सब करना पसंद नहीं है।
जैसे मैंने शुरू में आपको समझाया कि दो सांड की लड़ाई हो रही है, आपको मजा आ रहा है, देखे जा रहे हो। आप कहीं गए, वहां नृत्य हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपको वहां मजा आ रहा है। आप पाप कर रहे हैं, निषेध कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें मजा आ रहा है। तो उनमें आप उबाऊपन आपके अंदर नहीं है, यहां आपके अंदर उबाऊपन है, सुस्ती है। एक नाम बार बार जपना, एक गुरु का ध्यान बार बार उसे ध्यान में लाना, और फिर भी ध्यान नहीं रुकता। तो आज आप समझो कि एकाग्रता कैसे बने। उसके लिए पहले अपने गुनाहों पर निगाह डालो। अब स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा, गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, वाकई में गुनाहगार तो है। नाम दे दिया, तरीका समझा दिया, ये बताया किस वक़्त ये करना है, इसे करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है, और फिर जीवन का कार्य व्यवहार कैसा रहना है। भाई सुबह रात्रि के तीसरे पहर नाम जपना है, आंखों के मध्य में ध्यान को रखते हुए नाम जपना है, 2 से 2.5 घंटे नाम जपना है, और दिन में नाम के साथ जुड़े रहना है, गलत संगति नहीं अपनानी है, हक हलाल की कमाई खानी है। यही सब समझाया गया है। इनमें से हम कोई कार्य ढंग से नहीं कर रहे तो हुए हम गुनाहगार कैसे? अति भारी। और हमें क्या बताया है उन्होंने? काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। अब आगे अगर एक लाइन और बोलूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहते हैं लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई धारी। अब इसे अब समझो, एकाग्रता ना होने के कारण ही इतने समय बाद भी हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल चतुराई इनसे अभी तक ऊपर नहीं उठ पाए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं बनी। तो भाई हमें कैसे एकाग्रता बनानी है? अब थोड़ा सा इस तरफ अपने ध्यान को लाओ, सभी लोग लाओ, ध्यान रखो। अगर ये सीख गए ना तो आपका सुमिरन भजन बन जाएगा। जो बार बार आप किसी संत महात्मा के आगे खड़े होके सवाल करते हो, पूछते हो ना कि मुझसे सुमिरन भजन नहीं होता, क्या करें, और आपको फिर भी समझ नहीं आता, तो आज बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, समझो। अब इसे ऐसे समझो, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में अगर हमारी एकाग्रता नहीं बन रही है तो उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं। हम जानबूझकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी एकाग्रता ना बने। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप और हम अलग नहीं हैं, हम और हम एक ही हैं। जो आपकी दशा है वही हमारी दशा है। हमने कुछ पाया, हम चाहते हैं आप भी पालें। बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको कि भाई इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि जैसे ही हमारी एकाग्रता भंग होती है, जैसे हम सुमिरन करने बैठे और हमारे अंदर कोई ख्याल आया और हम उसका पीछा करने लग गए, तो इसका मतलब कौन जिम्मेदार है इसका? हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमने जानबूझकर उस सोच का पीछा करना शुरू कर दिया। अब यदि हठ करोगे, यदि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ध्यान को उस ओर से हटाओगे, तब भी ध्यान एकाग्र नहीं होगा, फिर भी ध्यान नीचे गिर जाएगा। अब ऐसे समझ लो, आप गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और गुरु के ललाट का ध्यान करते हुए अचानक आपके दिमाग में कोई और ख्याल आ गया, आप तुरंत उसका पीछा करने लग गए। आपने जबरदस्ती फिर से अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा, तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में आपकी समाधि भंग हो जाएगी। जैसा होता है तो जबरदस्ती नहीं करनी है। यहां पर हमारे अंदर उस कार्य को करने का चाव नहीं है, हमारे अंदर उस कार्य को करने की ललक नहीं है। हम उस कार्य को करते समय अपने आप को आनंद महसूस नहीं करते, हम आनंदित नहीं हो रहे हैं। इसी कारण हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसके साथ तल्लीन नहीं है। अब इसे आप ऐसे समझो, यदि हमारा मन हमें बहिर्मुखी कर रहा है, जैसे अब हम नाच देख रहे हैं, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं,
वो लोग नाच रहे हैं और हमारे अंदर भी वो धुन चल रही है और हम भी मन ही मन नाच रहे हैं। हम नाच नहीं रहे, फिर भी हमारे अंदर तरंगे उठ रही हैं, हमारे पैर अपने आप हिल रहे हैं, अंदर शरीर हिल रहा है, यानी हमें उसमें मजा आ रहा है। यही अवस्था हमें बनानी है, बस तब हमारी एकाग्रता बन जाएगी। अब कैसे? जो हमारे लिए सुमिरन भजन ध्यान उबाऊ है, हमें उसके अंदर दिलचस्पी लानी है, हमें उसमें आनंद महसूस करना है, हमें उसके अंदर भाव बनाने हैं। अब ये देखो, हम उसके अंदर अपने भाव कैसे बना सकते हैं? तो अपनी सोच को थोड़ा सा आनंदपूर्ण बनाओ ना। जैसे बहनें घर में खाना बना रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसा मन में संकल्प ले कि ये जो मैं रसोई बना रही हूं, ये अपने गुरु के लिए बना रही हूं। इसी तरह भाई हैं, जब वो दुकान पे जाएं तो उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो दुकान में जा रहा हूं, ये दुकान से जो भी आमदनी होती है, जिससे मेरा घर परिवार चलता है, ये समझो गुरु की सेवा है। क्योंकि घर परिवार मेरा थोड़ी है, ये सब ईश्वर का है, यानी शब्द का है, सब कुछ ईश्वर का है। यानी अपने बजाय वो सब में वो सब कुछ देखता है, जिससे उसका एकाग्रता में चाव बने, दिलचस्पी बने, उसमें तल्लीनता आए, आनंदपूर्ण रहे। अब सुमिरन करने बैठे तो सुमिरन से पहले ही गुरु से प्रीति होनी चाहिए, गुरु संग प्रेम होना चाहिए। गुरु की लीलाओं का श्रवण करो, गुरु की कथाएं सुनो, बानियां गुनगुनाओ, बानी गुनगुनाओ, बानी के महत्व को समझो, उसमें क्या छुपा हुआ है। अब एक मैंने बानी की मैं व्याख्या न करके सिर्फ बानी की 2 लाइनें कहता हूं। जैसे कहा गया है, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। आप समझ रहे हैं, बानी कहती है तुम शरणाई आया, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी हिफाजत करो। समझाने के लिए समझा रहा हूं। जैसे कहते हैं गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, तो ये प्रार्थना भी है, विनती भी है, भाव भी अंदर होने चाहिए। इसी तरह कई सारी बानी हैं, गुरुदेव हमारे आओ जी, यानी हम गुरु को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, गुरु को देखना चाहते हैं, तो ये सब बानियां हैं। इस तरह अपना ध्यान, अपना चित्त इन बानियों के साथ जोड़ सकते हो, आनंद महसूस कर सकते हो। देखो, जब तक अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक कैसे एकाग्रता बनेगी? अब जब हम पाप कर रहे होते हैं, वासनाओं में लिप्त होते हैं, हम ये नहीं देखते कि सामने कौन क्या है, और हम पाप करते हैं, और ये पल भर के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं होता। और भक्ति के समय हमारे अंदर उबाऊपन आता है, आलस्य आता है, गर्दन झुक जाती है, सो जाते हैं, मजा नहीं आता। और इतने समय से समझा रहे हैं, और यही सब कुछ अपने अंदर एकाग्रचित होकर प्रेम करते हुए आंशिक रूप से धीरे धीरे पहले अपने अंदर रुचि बनाओ, और अपने अंदर जो बेहुदापन है उसे बाहर निकालो। क्यों? सांसारिक चीजों के प्रति आपको लगाव है, एकाग्रता है, तो ये बेहुदापन हो गया। समझ गए आप? और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे एकाग्रचित होते हुए आपके अंदर वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी कि आप सुमिरन करने बैठोगे, आपको गुरु से प्रेम है, आप सचेत होकर बैठोगे। अरे मैं ये कहता हूं, आप चाहे सुबह उठकर मुंह भी ना धो और गुरु से प्रेम है, तब भी आप उठकर बैठोगे तो आपको नींद नहीं आ सकती, ध्यान इधर से उधर नहीं होता, आंसू बहते रहते हैं। लोग सुबह उठते हैं, गुरु का ध्यान करते ही उठते हैं, और उठे पलंग से नीचे आसन उनका बिछा ही रहता है, बस बैठ गए और शुरू हो गए। 2 से 2.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनका जुड़ाव है, गहरा जुड़ाव है शब्द के साथ, गुरु के साथ। कहने के लिए थोड़ी। तो भाई, यदि हमारा मन सुमिरन ध्यान भजन सत्संग सुनते समय इधर उधर भटकता है, तो उसे रोकने का कोई साधन और तरीका दूसरा तीसरा नहीं है, केवल एक ही तरीका है, अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करो, अपने अंदर उस ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम भाव की भावनाओं को तैयार करो। जितना अधिक प्रेम कर सकते हो करो।
जब खाली समय मिले